हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि मस्त होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि जाकर के इसमें दिया है 12 + 12 + 12। ठीक है, यहाँ पर 12 + 12 + 12। देखिएगा आंसर जो हो जाएगा सो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरह जो क्वेश्चन दिया है 20 20 20, आंसर हो जाएगा सो 5 हो जाएगा। इसी तरह जो दिया है 72 72 72, आंसर जो हो जाएगा सो हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस का साइन ना रह करके अगर सभी जगह माइनस का साइन रहता, उस कंडीशन में क्या रहता, आंसर जो हो जाता 4 नहीं होकर के 3 हो जाता। इसी तरह यहाँ भी माइनस का साइन रहता तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या हो जाता, 4 हो जाता। उसी तरह अगर यहाँ भी माइनस में रहता तो यहाँ क्या हो जाता, 8 हो जाता। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये चीज़ आता है कहाँ से। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रिक, उसके बाद हम लोग देखेंगे बाय फार्मूला। ठीक है, बाय मेथड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जहाँ क्या है 12 है, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, सब जगह एक टर्म है। यहाँ पर देखिएगा अगर कटेगा, अगर इसको सबसे पहले गुणनखंड कीजिए और गुणनखंड इस तरह कीजिएगा कि दोनों के बीच का अंतर 1 होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं, इसको अगर तोड़िएगा तो 4 × 3 टूटेगा और दूसरा टर्म टूटेगा 6 × 2। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जाकर के 4 और 3 के बीच का अंतर जो है सो कितना है, 1 है। यहाँ पर 6 और 2 के बीच का अंतर कितना है, 4 है। अंतर 1 होना चाहिए। अंतर मैंने क्या बोला कि अंतर 1 होना चाहिए। गुणनखंड ऐसा कीजिए कि अंतर 1 होना चाहिए, दो संख्याओं के बीच का अंतर 1 होना चाहिए। ठीक है, अगर बीच का अंतर 1 है, ठीक है, तभी आपको उस चीज़ सही मानिएगा। ठीक है, समय यहाँ ये चीज़ है, आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात कि 4 और 3 है। ठीक है, बड़ी संख्या कौन सी है, 4 है, और छोटी संख्या कौन सी है, 3 है। अगर यहाँ प्लस का साइन रहता, सब जगह प्लस का साइन रहता तो बड़ी संख्या जो है वो आंसर हो जाता। जैसे 4 है बड़ी संख्या, 4 × 3 में 4 बड़ी संख्या तो आंसर 3 हो जाता, में आंसर 4 हो जाता। अगर यहाँ माइनस का साइन रहता, सभी जगह माइनस का साइन रहता है, तो उस कंडीशन में छोटा वाला टर्म आंसर हो जाता है और आंसर 3 हो जाता है। इसी तरह यहाँ पर देखिए 20 है, तो 20 को हम लोग किस तरह कर सकेंगे, अगर गुणनखंड करेंगे तो 5 × 4। देखिए बीच का अंतर कितना हो रहा है, 1 हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब जब 1 हो रहा है बीच का अंतर, तो आपको पता होना चाहिए इस चीज़ को कि जब बीच का अंतर 1 है तो जो बड़ी संख्या है उसमें सब में जब प्लस रहता वो हो जाता आंसर। ठीक है, जब प्लस रहता तब, जब माइनस रहता उस कंडीशन में, सभी जगह जब माइनस रहता उस कंडीशन में छोटी वाली संख्या आंसर हो जाता, छोटी वाली संख्या आंसर हो जाता। ठीक है, यहाँ 10 × 2 भी गुणनखंड हो सकता है, लेकिन बीच का अंतर देखिए 8 हो जा रहा है। बीच का अंतर 1 होना ही चाहिए। ठीक है, इसी तरह 72 देखिए, 8 और 9 से काटिएगा और 18 × 4 से भी होता है 72 और 24 × 3 से भी होता है 72। ठीक है, गुणनखंड इस विधि से होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बीच का अंतर देखना है, 1 है। बीच का अंतर कितना है, 1। बीच का अंतर 1 रहना चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सो आंसर हो जाएगा, अगर प्लस का साइन रहे सभी जगह तो आंसर हो जाएगा 9, और माइनस का साइन रहे सभी जगह तो आंसर क्या हो जाएगा, सभी जगह अगर माइनस का साइन रहे उस कंडीशन में आंसर 8 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात आपका मन में ये सवाल उठता होगा कि अगर जो गुणनखंड नहीं टूटे तो उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जैसे 3, अब 3 को तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे, 3 × 1, बीच का अंतर 2। ऐसा नहीं होगा, 3 का गुणनखंड होगा ही नहीं कि बीच का अंतर 2 1 होगा। ठीक है, जैसे 5 के बीच का अंतर अब 1 तो आएगा नहीं, 5 × 1 करेंगे, 3 × 2 करेंगे 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग उस चीज़ पहले देखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ जैसे यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है, 3 + √3 प्लस में √3, उसके बाद फिर प्लस में √3, इस तरह से इन्फिनिट टर्म तक दिया गया है। देखिए बीच का अंतर कैसे लिखना है, इसमें अगर ट्रिक कीजिएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना ये है कि आपको सबसे पहले देखना है कि 3 के बाद कौन सी संख्या है जो
मेरा 2 गुणनखंड तोड़ेंगे जो बीच का अंतर 1 होगा। 3 में अगर नहीं हो रहा है, 3 इंटू 1 कर रहे हैं, नहीं हो रहा है तो उसके आगे चल जाइए। 4 में देखिए, इसका अगर प्लस का साइन है तो आगे जाइएगा, माइनस का साइन रहेगा तो पीछे आना है। 4 को कीजिएगा तो इसमें देखिएगा तो सबसे पहले 2 इंटू 2, ये भी बीच का अंतर 1 है क्या? नहीं है, बीच का अंतर 0 हो जा रहा है। 5 में तो बीच का अंतर तो 1 होगा नहीं, तो आपको 6 का अंतर देखिए। 6 में देखिएगा 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 हो रहा है ना, 6 बीच का अंतर कितना है? 1। तो इसका मान जो होगा सो 2 और 3 के बीच होगा, 2 और 3 के बीच होगा, 3 के बीच इसका वैल्यू जो होगा 2 और 3 के बीच होगा। अगर यही संख्या को अगर माइनस रहता, सभी जगह माइनस रहता, तो सबसे पहले हम लोग पीछे जाते हैं, 3 से पीछे यानी 2 पर जाते हैं। 3 पर तो देख लिए कि 3 से नहीं तो हो नहीं रहा है, तो उसके पीछे नीचे जाते हैं। नीचे जाते हैं, देखिए 2 इंटू 1 करेंगे, 2 इंटू 1 तो बीच का अंतर 1 है, तो इसका भी वैल्यू जो हो जाएगा सो कितना? 1 और 2 के बीच होगा। कितना हो जाएगा? 1 और 2 के बीच हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम लोग देखिएगा, अगर करना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन आप इस तरह से कीजिए, जैसे 5 है प्लस में √5 है, करके देखिए आप लोग। फिर √5 है प्लस में √5। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इन्फिनाइट टर्म तक गया है, इसको तोड़िएगा तो टूटेगा क्या? गुणनखंड कीजिए। 4 इंटू 5 इंटू 1, बीच का अंतर देखिए 4 हो जा रहा है। तो इसका आगे जाइए, पहले आगे जाइए, प्लस है तो आगे जाइए। 4 के बाद 5 के बाद कितना होता है? 6। और इसको तोड़िए, 3 और 2 में टूटेगा, टूटेगा ना। जब 3 और 2 में टूटेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो 2 और 3 में टूटने के बाद आपका बीच का अंतर कितना होगा? जैसे 3 और 2 में टूट गया तो इसका मान जो होगा 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच में होगा। ठीक है, इसका मान कितना होगा? 2 और 3 के बीच में। नेक्स्ट देखिएगा, अगर इसको आप बाय फॉर्मूला करना चाहते हैं, बाय फॉर्मूला करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात कि आपको फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। और फॉर्मूला आप देखिएगा कि आप सबसे पहले आप √, ध्यान दीजिएगा, इसका फॉर्मूला जो होता है √1 + 4 इंटू गिवन नंबर, 1 + 4 इंटू गिवन नंबर डिवाइडेड बाय 2 प्लस में 1, प्लस माइनस दोनों रहता है। अगर प्लस का साइन हो तो यहाँ प्लस पड़ेगा और माइनस का साइन हो तो माइनस पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात कि जैसे में आप देख रहे हैं कि हम लोग देखते हैं कि अभी हम लोग किए किसका, जैसे 12 का किए, 12 + √100, 12 + √100 12, कितना तक गए थे? इन्फिनाइट टर्म तक। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इस पर रखेंगे फार्मूला पर 1 रखें, ठीक है, √100 प्लस में 4 इंटू गिवन नंबर, 4 इंटू गिवन नंबर कौन सा है? 12 दिया गया है, 12 प्लस में 1 जो है साइड में, रूट में नहीं है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अगर इसको करना चाहते हैं तो 12 चौक 48, 1 49, ठीक है, 12 चौक 48, 1 49, 49 √100 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। आप इसको आप कीजिएगा, 7 + 1 कितना होता है? 8/2 बराबर आंसर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आंसर 4 हो जाएगा, आप देख लीजिए, ठीक है। अगर यही चीज़ माइनस में रहता, यही चीज़ अगर माइनस में रहता तो जो प्लस वाला है उसमें माइनस कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर 49, 7 - 1 6 आ जाता और 6/2 बराबर हो जाएगा 3।
और इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाता अगर माइनस में रहता तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आप फार्मूला अब तो फिर आप जो ट्रिक बताएं वो ट्रिक से कर सकते हैं। जैसे 3 का आप 3 में बैठाइए बाय फार्मूला, 1 प्लस माइनस का साइन है तो माइनस दीजिएगा, 1 प्लस √4 इंटू गिवन नंबर, माइनस है -1 दीजिएगा डिवाइडेड बाय 2। आप इसको अगर करना चाहते हैं तो देखिएगा, सबसे पहली बात कि 4 तिया 12 1 13 होता है ना, 13 √1 डिवाइडेड बाय 2। अब 13 को कीजिएगा तो कितना आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 3 पॉइंट कुछ आएगा, 4 3 कुछ भी होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रूट वाला निकाल लीजिएगा, कितना आएगा -1 कीजिएगा तो यहाँ डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो यहाँ 2 पॉइंट समथिंग बचेगा, डिवाइडेड बाय 2 होगा। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि 1 और 2 के बीच में अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 1 से ज़्यादा और 2 से कम हो रहा है, इसका पॉइंट में आएगा और 1 से ज़्यादा और 2 से कम होगा। ठीक है, इसको आप रूट में कीजिएगा चेंजिंग तो कुछ इस तरह से आएगा, आप रूट में चेंजिंग करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपका 3 पॉइंट समथिंग आएगा, -1 करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग बचेगा और यहाँ डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपका आंसर जो होगा सो 1 और 2 के बीच में आएगा। तो आप जैसा चाहेंगे वैसा कर सकते हैं, बाय फार्मूला से चाहते हैं तो बाय फार्मूला कर सकते हैं, और मेथड चाहते हैं, ट्रिक चाहते हैं तो ट्रिक से कर सकते हैं। तो चलिए, आज का क्लास कैसा लगा, चलिए आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।